brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। किसान खाद वितरण केंद्रों पर लाइन लगाए खड़े हैं, लेकिन किसानों को खाद के बदले लाठियां मिल रही हैं। तो आखिर मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत क्यों हुई? आखिर मध्य प्रदेश में किसानों को इतना परेशान होना क्यों पड़ रहा है, जबकि देश का कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से ही आते हैं? इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी। रितेश जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी, किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में खाद की काफ़ी किल्लत है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? किसकी गलती है ये? देखिए शुक्ला जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है, पूरी की पूरी सरकार है, तो कहा जाए अगर नकारी है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सोचने की बात यह है कि जब मध्य प्रदेश में विगत 15 दशकों से यही समस्या आ रही है, तो मध्य प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री, सेंटर के कृषि मंत्री हैं, वो क्या कर रहे थे? और मध्य प्रदेश में 4 से 500 की आईएएस लॉबी है, जिसमें से 100 लोग कृषि संबंधित कार्यों में ही लगे रहते, चाहे वो हार्टिकल्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे अन्य तरह की, चाहे खाद विपणन की बात हो, चाहे सहकारिता की बात हो, वो लगभग इसी विभाग के आसपास इर्द गिर्द ही काम करते हैं। साल भर का समय रहता है जब कालाबाजारी करने वाला छोटा सा व्यापारी 100 500 बोरी खाद अपने सुरक्षित रख लेता है समय के पहले, तो सरकार समय रहते हुए क्यों नहीं चेतती, स्टॉक क्यों नहीं करती? जब छोटे छोटे व्यापारी अपने अपने गोडाउन में खाद को भर सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं चेतती? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है प्रदेश की, 17 लाख मैट्रिक टन के आसपास हमारी रिक्वायरमेंट है, अभी तक मध्य प्रदेश को 5 लाख मैट्रिक टन ही मिला है। खुद इनके मंत्री और विधायक, 17 सांसद ने भी पत्र लिखकर कहा है कि मेरा सीना दर्द से फटा जा रहा है। तो मुझे शर्म आती है कि जिस पार्टी के सांसदों को इस तरह के कहा जाए तो शर्मिंदगी वाले पत्र लिखने पड़ रहे हो, और मुख्यमंत्री अपने कलेक्टरों के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे, खाद बांटिए। अरे जब खाद है ही नहीं किसानों के पास, ना आपकी डबल लाख में खाद है, ना आपकी विपणन समितियों के पास खाद है, ना खाद के आप जिलों में सप्लाई कर पा रहे, तो आप किस उद्देश्य से अपने कलेक्टरों पर चढ़ाई कर रहे हो? क्या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो? और सबसे बड़ी और गंभीर बात तो ये है, दुखद बात तो ये है कि सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर, कटनी, इन सारे क्षेत्रों में पुलिस लाठियां भांज रही है, पुलिस डंडे मार रही है, प्रसूता महिलाएं किसानों के घरों से रात को खड़ी हैं, छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे इस भारी बरसात के बीच में खड़े हैं, और मुख्यमंत्री डींगे हाँक रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार झूठ बोल रही है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद है। अगर खाद है तो आपके ही सांसद, आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक क्यों आपकी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्यों पूरे प्रदेश का किसान सड़कों पर खड़ा है, रास्ते जाम किए जा रहे हैं, और किसानों पर आपकी सरकार लाठियों के द्वारा काबू करना चाहती है, प्रयास करना चाहती है, मुद्दे को दबाना चाहती है? अगर समय रहते सरकार चेत जाती, जाग जाती और किसानों की समस्याओं को मान जाती, तो हम समय रहते ही खाद का आयात कर लेते। डबल लॉक से लेकर विपणन समितियों तक खाद समय से पहुंच जाती। खरीफ की फसल, शुक्ला जी, जुम्मा 50 से 60 दिन की फसल होती है। अगर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये खाद नहीं मिलती, तो किसान की फसलों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। और मुझे तो लगता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, इन्हें खेती का खा और किसानी का भी नहीं मालूम है। ये मात्र पर्ची वाले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मात्र पैसों की फसल काटने के लिए प्रदेश में आए हैं, जो मात्र मोदी सरकार के गुणों को और हमारी लाडली बहनों को पैसा बांटने के लिए सरकार पे आए हैं। किसानों के उद्धार का, किसानों को खाद, बिजली, पानी मुहैया कराने का कोई भी उद्देश्य, ना ही कोई कहा जाए रूट प्लान, मैप कोई भी इस सरकार के पास है, और ना ही सरकार के पास आने वाले दिनों में जब रबी की फसल आएगी, इसको लेके भी सरकार के पास कोई भी तैयारी नहीं है। तो ये कांग्रेस समस्या को लेकर के कांग्रेस की रणनीति क्या है होगी? कांग्रेस क्या आंदोलन करेगी इसको लेकर के? क्योंकि आप देख रहे हैं चंबल में
विंध्य में सबसे ज़्यादा किसान परेशान हैं। हालांकि किल्लत पूरे राज्य में है, लेकिन ज़्यादातर मामले जो खबरें जो आ रही हैं वो चंबल और विंध्य इलाके से आ रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और आपकी पार्टी अब आगे क्या करेगी किसानों को लेकर के? देखिए शुक्ला जी, हमारी पार्टी क्या करेगी ये बहुत गौण मुद्दा है। हमें देश की किसानी बचाना है, हमें देश के किसानों को बचाना है और हमें देश के पूरा जो अन्नदाता है उसके वजूद को बचाना है। कांग्रेस पार्टी के मऊगंज में भी हमने कल 50,000 से ज्यादा लोगों ने वहां के पूर्व विधायक बन्ना जी के नेतृत्व में गिरफ्तारियां दी हैं और ये आंकड़ा ऑफिशियल आंकड़ा है, ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं। 50,000 से ज्यादा किसानों ने अकेले मऊगंज में गिरफ्तारियां दी हैं परसों। इसके साथ साथ सतना में भी हजारों हजार किसानों ने कल मैहर में भी पद यात्रा की और सरकार को चिताया। सतना में मैं जिला पंचायत सदस्य हूं, मेरे करीबन 50 से अधिक साथी पहुंचे और हमने भी धरना दिया। तो ये सब तो हम अपने स्तर पर कर ही रहे हैं, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो सरकार अपने को किसानों की रक्षक बताती है, जो मुख्यमंत्री अपने को किसानों का बेटा बता रहा है और जो प्रदेश का कृषि मंत्री पूरी जिम्मेदारी है पूरे देश की कृषि को संभालने की शिवराज सिंह चौहान की, उनके राज्य में ही किसानों को खाद की मारा मारी है। कुल मिला के ये कहावत चरितार्थ हो रही है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा, ये खाक पूरे देश को संभालेंगे। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे शुक्ला जी, और इन्होंने खाद की कीमतें आज 700 में बिक रही, मतलब खाद की कीमत दुगनी कर दी। इन्होंने कहा था किसानों पे हम पूरी तरह से जो वसूले ऋण है वो हटा दिया जाएगा। आज किसानों पे ब्याज और ब्याज पर स्याज चढ़ाई जा रही है। आज मध्य प्रदेश का किसान दिन में 26 रुपए कमाता है और ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती, मेरी रिपोर्ट नहीं कहती। और मध्य प्रदेश का प्रत्येक किसान 76,000 रुपए का कर्जदार हो गया है। तो ये सरकार कुल मिला के थोथा चना बाजे घना की सरकार है। और आप कह रहे हैं विंध्य में बस दिक्कत है, मैं तो कहता हूं पूरे प्रदेश में ऐसा कोई कोना नहीं है, चाहे चंबल हो, चाहे मालवा हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे विंध्य हो, हर जगह दिक्कत है। खाद के लिए किसान के साथ मारामारी की जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंदौर और भोपाल में इन्होंने अधिकारियों के माध्यम से किसानों को मैनिपुलेट कर रखा है, किसानों पर किसी तरह का भ्रम झाल फैला रखा है, परंतु सतना और रीवा और सीधी और शहडोल में ये भ्रमजाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का किसान सड़कों पर है, सरकार को घेरने का काम कर रहा है और हालात इतने बद से बदतर है कि सतना सांसद ने मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी लिखकर कहा है कि इन किसानों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मेरे दिल में अंतर मन में इन किसानों के लिए बहुत बड़ी व्यथा है, दर्द है और पीड़ा को मैं बता नहीं सकता। जहां एक तरफ इनका खुद का सांसद सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दी गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं यदि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई है तो जिन लोगों पर लाठी बरसाई जा रही है, क्या वो पाकिस्तान के किसान हैं, क्या वो अफगानिस्तान के किसान हैं, क्या वो तालिबानी किसान हैं? वो हमारे देश और प्रदेश के किसान नहीं है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को कि आप खुली आंखों से झूठ बोल रहे हो और पूरा प्रदेश आपके इस तांडव को, इस झूठ को, इस माया जाल को देख रहा है। मोहन यादव जी, आप पूरे प्रदेश के साथ ये दोगला व्यवहार बंद करिए। आपके चुने हुए भाजपा के काला बाजारी करने वाले लोगों के घर खाद पहुंच रही है, उनको सरकार संरक्षण दे रही है और आपके बड़े बड़े नेता इस काले कारोबार में जो किसानों के खाद का बिचौलिए का काम करते हैं उसमें संलिप्त हैं। तो ये सारे काम बंद कर दीजिए। आज आपने खेती को, जो किसानी का काम करने वाले जो भी विभाग हैं, मैं खुद अभी कृषि विपणन अधिकारी के ऑफिस में खड़ा हूं, वहीं से मैं डिबेट कर रहा हूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार के गढ़ बन चुके हैं। यहां पर किसानों का रसूख देखकर उनको खाद दी जाती है, किसानों का चेहरा देखकर उनको खाद दी जाती है। गरीब किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, उसकी कहीं कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। कहा जाए कि पूरे प्रदेश में जंगल राज का माहौल हो चुका है और भाजपा ने अपने 20 सालों के कार्यकाल में किसानों की हालत बद से बदतर कर डाली है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की सत्ता वापसी के लिए एड़ियां घिसनी पड़ जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश का किसान भाजपा को माफ करने वाला है। तो आपने कहा कि जो कर रही है वहाँ पे 50,000 आपके मुताबिक जो किसान उतरे थे मऊगंज में, हाँ ठीक है, वो सरकारी आंकड़ा होगा। तो लेकिन जो पार्टी आला कमान के जो बड़े नेता हैं वो विंध्य इलाके में जहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहाँ लाठियाँ गिर रही हैं, वहाँ पे कोई नेता मुझे तो नहीं दिखा जाते हुए।
ये बात तो बिल्कुल भी आपकी मानी जा सकती। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जो हाल ही में जिला अध्यक्ष बने, उन्होंने एक हफ्ते पहले जिला कलेक्टर से इसका आंदोलन के लिए अपनी बात की, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हमें आप समय दीजिए, हम एक हफ्ते के अंदर इसको पूरा संतुलन बना लेंगे, खाद उपलब्ध करवा देंगे। फिर आपके रीवा में किसान कांग्रेस का बड़ा आंदोलन हुआ, सड़क जाम हुई। फिर आपके छोटे छोटे ब्लॉकों में, चाहे नागांव हो, कल मैहर में मार्च हुआ, पूरे किसानों ने हजारों हजार की संख्या में निकले। मऊगंज में किसान निकले, और जहां भी जीतू पटवारी जाते हैं खाद की समस्या को लेकर बात उठाते हैं। उमंग, सिंगार, बुधनी और मालवा क्षेत्र में बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बाबा राजा और दिग्विजय सिंह अपने कहा जाए चंबल क्षेत्र में बड़े आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रियव्रत सिंह अपने जिले में आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा कि महेश परमार किस तरह से उज्जैन में किसानों की खाद कालाबाजारी को लेकर सदन में भी इस बात को उठाया और सड़क में भी इस बात को उठाया। तो सड़क से लेकर सदन तक अगर इस बात को कोई डंके की चोट पर उठा रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को मुंह की खानी पड़ रही है, उनके पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बच पा रही है, तो केवल कांग्रेस की घेराबंदी के साथ है। और कांग्रेस किसानों को बचाने की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी की यही शुरू से रीति रही है, यही नीति रही है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें किसी भी सूरत पर अपनी राजनीति हो या कोई भी नीति धर्म पर लगाकर, दांव पर लगाकर हमें इस देश के किसानों को बचाना है। आप कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, उनके घर में यदि देश के किसान पर संकट आया है तो शास्त्री जी रहे हो या नेहरू जी रहे हो, राजीव गांधी रहे हो, उनके भी घर में चूल्हा नहीं जला है। उन्होंने कहा जब तक देश का किसान संघर्ष कर रहा है, देश का किसान भूखा है, तो हम भी 2 टाइम खाना नहीं खाएंगे। इन सिद्धांतों पर चलकर कांग्रेस पार्टी बनी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिंडिकेट के पैसों से जोड़ कर बनी है, और यही कारण है कि उनके खून में दलाली समाई हुई है। और इस प्रदेश के किसानों को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और कांग्रेस पार्टी किसानों को आखिरी सांस तक बचाने का काम करेगी, उनको खाद मुहैया कराने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए चाहे सरकार लाठियां चलवाए या गोलियां चलवाए या हमारा खून बहाए, लेकिन हम किसानों को खाद दिलवाने के लिए, उनको बिजली और पानी मुहैया करवाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सरकार के बारे में एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बात झूठी है, तुम्हारे आंकड़े किताबी है। इनकी सारी फाइलों का खाका वल्लभ भवन में तय हो जाता है, वहीं पर नहर खुद जाती है, वहीं पर बिजली आ जाती है, वहीं पर फसल खड़ी हो जाती है, और वहीं पर कृषि कर्मण अवार्ड मिल जाता है। वरना जिस प्रदेश का किसान 76,000 रुपए का हर किसान कर्जदार हो और 26 रुपए हर दिन कमाता हो और गरीबी और कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने को मजबूर हो, उस प्रदेश में किस आधार पर कृषि कर्मण अवार्ड बांटा जा रहा है? ये बात अपने आप में संदेहों के घेरे में है। सिर्फ ये आंकड़ों की सरकार है, झूठे आंकड़े दिखाती है, आंकड़ों में इनकी खाद बिकती है, आंकड़ों में ही नहर बनती है, और आंकड़ों में ही इनकी बिजली की सप्लाई होती है। वास्तु स्थिति इतनी खराब है कि अब बड़े बड़े 100-100 एकड़ के काश्तकार भी अपनी खेती छोड़कर बंबई और दिल्ली जाकर 5-5 हजार रुपए की गार्ड की नौकरी करने को मजबूर है, आत्महत्या करने को मजबूर है। उनको खेती के दम पर किसान अब अपना घर नहीं चला पा रहा है, और ये वास्तु स्थिति है। हम लोग फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं। मैं खुद, आप कहेंगे तो मैं वीडियो घुमा कर दिखा सकता हूं कि अभी खाद के संकट को लेकर ही सैकड़ों किसानों के साथ ऑफिस में खड़ा हुआ हूं। और आपने चूंकि डिबेट के लिए कहा, आपने कहा कि स्टेटमेंट लेने, इसलिए मैं कार के अंदर आ गया, और फिर जाके हम इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।